डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जियोमेट्री आज हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री देखें। पॉइंट ए ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो विड्थ एंड लेंथ, यानी कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर या शक्ल जिसको ना विड्थ हो और ना लेंथ हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट। उसको डार्ट के साथ शो किया जाता है। देखें ये, ठीक है, ये पॉइंट। इसको जो डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से ABC अप टू Z। और इसके बाद है लाइन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन हो पॉइंट्स का हो, ठीक है, और इनका एंड पॉइंट ना हो, यानी कि इख्तिताम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और AB के साथ डिनोट किया जाता है। और इनको जो है लेटर, स्मॉल लेटर से जो है ना शो किया जाता है। प्लेन, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस। अच्छा, प्लेन किसे कहते हैं? जो कॉम्बिनेशन हो, मिलाप हो लाइंस का, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेन। अच्छा, टू डायमेंशन है प्लेन्स, 2 डायमेंशन L एंड B विच हैज़ स्मूथ सरफेस। इसका जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ है। डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। अच्छा, प्लेन को जाहिर किया जाता है ग्रीक लेटर्स के साथ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसे ही। स्पेस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स इज कॉल्ड स्पेस। प्लेन्स का जो कॉम्बिनेशन हो तो उसे स्पेस कहा जाता है। नोट पॉइंट इज सबसेट ऑफ लाइन, प्लेन, स्पेस। अच्छा, पॉइंट यानी कि नुक्ता जो है ना वो सबसेट है लाइन, प्लेन, स्पेस का, और लाइन सबसेट है प्लेन, स्पेस की। सबसेट क्या है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th-6th क्लास में, ठीक है। अच्छा, कंसीडेंट पॉइंट्स रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन, ये जो ना सेम लोकेशन ज़ाहिर करते हैं, कंसीडेंट। अच्छा, पास्टुलेट क्या है? 1 लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन जो गुजरे 2 पॉइंट्स के, दो पॉइंट्स से गुजरे, तो उसे क्या कहते हैं? पास्टुलेट। कोलिनियर पॉइंट्स, 2 और मोर पॉइंट्स लाइज सेम लाइंस, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा जो है ना पॉइंट नुक्ते हों, लाई कर रहे हों, जो है ना लाइज ऑन सेम लाइन पे जो है ना 3 डॉट्स हों, तो उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ABC ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर A इज़ बियॉन्ड ऑफ पॉइंट्स BC, सिमिलर C इज़ बियॉन्ड ऑफ पॉइंट्स AB, यानी कि इसके पीछे वाला A पीछे हो BC के और C पीछे हो पॉइंट AB के। देखें B और C के पीछे क्या है? A, ठीक है, ऐसे ही। अभी आगे देखें सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ माई लाइन और अदर। सेगमेंट यानी कि कोई भी एक हिस्सा हो तो उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी आगे चले। लाइन सेगमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 end points A and B, all points are between and A and B, all points AB, line segment extended in both sides। अच्छा, इनको बढ़ाया जा सकता है दोनों A और B के साथ, ठीक है। ये क्या है? ये एक हिस्सा है विच हैज़ 2 end point, जिनके 2 डॉट्स हों, 2 पॉइंट्स के बीच में ये लाई करे A और B में, तो उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। देखें रे, इट हैज़ 1 end point। रे को जो है ना 1 end point होता है, इख्तिताम एक ही जगह पे होता है, ठीक है, रे का। ये देखिए मैंने A दिया हुआ है। और अपोजिट रेस, 2 rays आर सेड टू बी अपोजिट रेस इफ़ दे हैव कॉमन end point, यानी कि 2 रेस अपोजिट रेस कहलाएंगे जब दे उनका एक पॉइंट कॉमन हो, आम हो, ठीक है। जैसे CA, A, BA, ये इनके क्या है? कॉमन है। एंगल, इट इज़ अ यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज हैविंग कॉमन end point हो, ठीक है। जैसे 0 है, ये तो ओरिजिन है, A या B है, ये इनके कॉमन है, ठीक है, कॉमन end point है।
अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म एंड कॉमन, देन इट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। यानी कि वन आर्म जो है कॉमन हो, ठीक है, ये देखें ये दोनों में कॉमन है, सी और ए में, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। और इसके बाद एक कॉमन इन दिस फिगर ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी इज एडजेसेंट है, एडजेसेंट है ओ बी सी के, ठीक है, ओ बी सी क्या, ओ बी सी इसका एडजेसेंट है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट इज़ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इन 90, यानी कि ये सम में कलेक्शन है 90 एंगल की, ठीक है, ये नीचे दिया 3 और 60 90 होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 हो, ठीक है, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। राइट एंगल, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म 90 आर इक्वल मेजरमेंट, दे आर कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा आपको पता है 90 का होता है, सो 90 का ही हो तो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। अक्यूट एंगल, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट लेस देन 90, यानी एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से छोटी हो, जैसे 30 मैंने दिया हुआ है। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन 90, यानी कि 90 से ऊपर हो मेजरमेंट, तो उससे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल, टू एंगल्स आर सेम, जब दो एंगल सेम हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अक्यूट एंगल, ये 90 के, इफ़ टू एंगल्स आर 90, ये बताया हुआ है। अच्छा, वर्टिकल एंगल, एन एंगल हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, जिनके आर्म्स जो है ना बनाए कोई भी शक्ल अपोजिट रेज में, ये देखे ये जैसे ये ऐसे ही, ठीक है, ये अपोजिट रेज है, तो इन्हें क्या कहेंगे, ये वर्टिकल एंगल। परपेंडिकुलर टू लाइन्स फॉर्म अ राइट एंगल, यानी कि एक ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली ये 90 के एंगल बनाएं, ठीक है, तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। द पॉइंट लाइज इनसाइड द एंगल, यानी कि जो इनसाइड द एंगल लाई करे तो इंटरसेक्ट्स पॉइंट्स अदरवाइज इंटर्स, तो उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, ट्राइंगल, ए क्लोज फिगर विच हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी एक क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल। इनके तीन जो है ना 6 इनके टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और एंगल्स। पहले पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइड्स इक्वल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल हों। और आइसोसेल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हों, जैसे बी और सी, और इक्वलिटरियल में सारे ए बी सी इक्वल थे, ठीक है। अच्छा, अभी चले स्केलियन ट्राइंगल, ए ट्राइंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि सारे साइड जो डिफरेंट हो, ए बी सी। अभी पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स मेजरमेंट इज लेस देन 90, यानी कि 90 से कम हो, तो उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज, ए ट्राइंगल हैविंग वन एंगल मेजरमेंट इज 120, ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहते हैं जिसकी एक साइड की एक एंगल की मेजरमेंट क्या हो, 120 हो, यानी कि 120 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल, ए क्लोज फिगर विच हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हों और 4 एंगल्स हों। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं, वो पढ़ेंगे। स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी 4 साइड्स और एंगल्स इक्वल हों, तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। और रेक्टेंगल, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि ए के सामने वाला सी है या बी के सामने वाला डी है, तो ये इक्वल हो, और ए बी सी डी सारों की एंगल 90 हो। पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल एंगल्स आर 90, यानी कि सारे 90 हो, ठीक है, सम ऑफ ऑल 90 हो। 45 मिनट लिखा है, तो सो ये इसको आप 90 कंसीडर कर लें। राम्बस, ऑल साइड आर
इक्वल इन एंगल्स आर नॉट राइट एंगल 90। ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हो इन एंगल्स, एंगल आर नॉट राइट एंगल, और 90 की एंगल ना हो, ठीक है, 90 के ऊपर से ऊपर हो या छोटे, यानी 90 से बढ़कर हो, 90 से कम हो, तो उसे राम्बस कहते हैं। ट्रैपेज, ट्रेपिजॉइड्स, यानी टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड जब कोई इक्वल हो बट नॉट पैरेलल, पैरेलल ना हो, आमने सामने वाली बराबर ना हो, एंड टू साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, हाँ, और टू पैरेलल हो पर इक्वल ना हो, एंगल्स आर नॉट ऑफ 90, और 90 के एंगल भी ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेपिजॉइड। काइट, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एडजेसेंट आर इक्वल, यानी कि एंड ऑल एंगल्स आर नॉट 90, यानी कि दिए हुए साइड्स जो है बराबर हों और 90 की एंगल के भी ना हों, तो उसे क्या कहते हैं, काइट। सर्किल, ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सर्किल, यानी कि बीच में जो सेंटर दिया हुआ है, इससे लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जो भी मेजरमेंट हो वो इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, सर्किल। रेडिकल सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्किल, यानी कि ए लाइन विच जॉइंस, ए लाइन जो ज्वाइन करे द सेंटर, सेंटर को टू एनी पॉइंट ऑन सेंटर, यहाँ से ये ज्वाइन करे, ये इधर से ज्वाइन करे इधर तक या इधर से इधर से, तो ऐसे क्या कहते हैं, रेडिकल सेगमेंट कहते हैं। ऑल रेडिकल सेगमेंट्स आर दी कन्वर्जेंट कांग्रुएंट, कांग्रुएंट होते हैं सेंटर। अच्छा, फाइंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, यानी कि जो ये फिक्स पॉइंट है इसे क्या कहेंगे, ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्किल एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, मुफासला हो किसी भी पॉइंट से ऑन द सर्किल, सर्किल में, एंड इट्स सेंटर, और सेंटर से लेकर सेंटर, अच्छा, सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी जो लाइन तक जो भी मुफासला हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये देख, मैं इधर से लेकर इधर तक ये भी रेडियस है, या इधर से इधर तक ये भी रेडियस हुआ, ये इधर से आप बना सकते हैं फर्दर्स, ओके। अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या है, इट इज़ अ लेंथ, इट इज़ अ लेंथ ऑफ सर्किल, कर्व इज कॉल्ड सर्कम, ये लेंथ है, कर्व है, यानी कि कर्व कैसे होते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, कर्व ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे जो भी लाइन्स हों या उनकी जो लेंथ हो, तो उसे क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अच्छा, अक्यूट एंगल रह गया था ट्राइंगल में, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट 90, यानी कि 90 हो, ठीक है, 3 और 60 90 हो गया। ऑब्ट्यूज, वर्टिकल, ये तो, अच्छा सॉरी, ये पढ़ना था, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल पार्ट ऑफ सर्किल इंटरसेक्टेड बाय डायमीटर, डायमीटर ये जो इधर से लेकर पॉइंट 1 से लेकर ए से लेकर बी तक जो आप नीचे और ऊपर वाली जो भी जो साइड है, इस सर्किल को क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। ये हाफ सर्किल है, ऊपर वाला भी हाफ सर्किल, हाफ सर्किल को सेमी सर्किल कहते हैं। अच्छा, माइनर आर्क, एन आर्क विच इज़ लेस देन सेमी सर्किल, अच्छा लेस देन यानी सेमी, हाफ सर्किल ना, हाफ सर्किल से कम हो, ये जैसे मैंने लाइन लगाई हुई है, ठीक है, तो उसे माइनर कहते हैं। मेजर, यानी कि हाफ से बढ़कर हो, ये देखो ये हाफ से बढ़कर है, तो इसे क्या कहेंगे, ये मेजर आर्क है। सेंटर एंगल, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क सेंटर ऑफ द सर्किल इज, ये देख बनाई हुई जो एंगल, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। आर थीटा से इसे शो करते हैं। कांग्रुएंट सर्किल, ए सर्किल हुज रेडी आर इक्वल, यानी जिसका रेडियस की जमा है रेडी, ये इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, कांग्रुएंट सर्किल। टेंजेंट ऑफ सर्किल, द लाइन विच टचेज द सर्किल टू एनी पॉइंट, अच्छा ये इधर से मैंने टच की है, आप इधर से टच कर सकते हैं, इधर से यानी कि बाहर से किसी भी साइड से सर्किल से कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन टच करे, तो उसे क्या कहते हैं, ये टेंजेंट ऑफ द लाइन है, सर्किल ऑफ द सर्किल। अच्छा, चार्ट, चार्ट क्या है, ए लाइन whose in points आर 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल, अच्छा जिनके
जिनका अख्ताम सर्किल के 2 पॉइंट्स पे हो तो उसे क्या चार्ट कहते हैं। अच्छा, ये चार्ट मैंने इधर से बनाई है, ठीक है, आप इधर से बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, कोई कहाँ से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये चार्ट होगी। सीकेंट, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल कॉल्ड सीकेंट। द लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, अच्छा इंटरसेक्ट सर्किल इज कॉल्ड सीकेंट। अच्छा, इंटरसेक्ट यानी कि खींची जाए तो उसे क्या कहेंगे, सर्किल में खींची जाए तो उसे क्या कहेंगे, ये सीकेंट है। डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या है, ए चार्ट विच पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर उसे कहते हैं जो सेंटर से गुजरे, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, यानी कि कहाँ से भी स्टार्ट हो सर्किल से और टच करे सेंटर को तो उसे डायमीटर कहते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल क्या है, ये बाहर वाली जो भी एरिया होगा सर्किल का, ये मैंने इधर ड्रा किया हो, आप इधर से ड्रा कर सकते हो, तो ये क्या है, एरिया है सर्किल का। अच्छा, सेक्टर ऑफ सर्किल, ए पार्ट ऑफ सर्किल बाउंडेड बाय एन आर्क, यानी कि आर्क के साथ बाउंड किया जाए तो उसे सेक्टर ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल इसका पार्ट ऑफ सर्किल, यानी कि कोई भी पार्ट हो तो उसे सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, सर्कम सर्किल, यानी कि ए सर्किल विच पासिस थ्रू द ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कॉल्ड सर्कम सर्किल। अच्छा, ट्राइंगल के बाहर से जो भी सर्किल हो तो उसे सर्कम सर्किल कैसे हैं, ऐसे समझें आप, यहाँ उनके 3 साइड्स को से बाहर जो टच करे या गुजरे पास हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल किसे कहते हैं, देखें। अच्छा, जो ट्राइंगल के अंदर सर्किल हो, ट्राइंगल की हर साइड को टच करे या पास करे तो उसे क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल। थैंक यू।